हरिलाल की जय हो। श्री राधे रानी की जय 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 श्री राधे श्याम। बावन भगवान का अवतार हुआ। राजा बलि ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण उस यज्ञ में पधारे हैं। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी वहां पर बैठे हुए हैं। बावन भगवान आज देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए वामन रूप में जिनका अवतार हुआ, सीधे राजा बलि के यज्ञ मंडप में पधारे, जहां पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा है। जैसे ही यज्ञ मंडप में पधारे, आहुति डाली जा रही है, 27 तो आज जाकर के बावन भगवान ने आवाज लगाई, हे भवती भिक्षाम देहि। जैसे ही आवाज लगाई, राजा बलि ने सुना तो यज्ञ छोड़कर उठकर जाने लगा। तो शुक्राचार्य ने कहा कि कहां जा रहे हो? अरे यज्ञ को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए खड़ा है और आप कहते हैं कि यज्ञ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। उन्हें बैठ गए। दूसरी बार भगवान ने आवाज लगाई। राजा बलि खड़े होकर जब चलने लगे तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो बलि, शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ को बीच में छोड़कर जाना बहुत बड़ा अपराध है। राजा बलि ने कहा कि मेरे जैसा दानी जिसके दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आकर भिक्षा के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार कहे, ऐसा असंभव है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जैसे ही राजा बलि यज्ञ मंडप को छोड़कर चलने लगे, शुक्राचार्य ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा कि ये तो वही त्रैलोकीनाथ है। परंतु अब राजा बलि ने बावन भगवान को प्रणाम किया। बावन भगवान की मोहिनी मूर्त को देखकर ऐसा लगने लगा मानो साक्षात स्वयं भगवान सूर्य पृथ्वी पर उतर कर आ गए हैं। हे ब्राह्मण देवता, कहिए आपको भिक्षा में मैं क्या दूं? आपकी जो भी इच्छा हो आप मांग लीजिए, मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, बावन भगवान ने कहा कि राजन, भिक्षा देने वाला कभी ये नहीं पूछता कि आपको क्या चाहिए। बावन भगवान ने कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अंदर से शुक्राचार्य आए और शुक्राचार्य ने कहा कि राजा तू नहीं जानता है। अरे कोई बावन नहीं है, ये तो बहुत बड़ा छलिया है। ये साक्षात विष्णु है जो बावन रूप लेकर तेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आया है। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि ये तो मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि जिसका दर्शन मैं आज तक न कर सका, जिनके दर्शन के लिए मैं इतना लालायत रहा। मेरा अहोभाग्य कि आज स्वयं वो त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु मेरे दरवाजे पर चलकर आए। मैं आपको बार बार वंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बावन भगवान से जब मांगने के लिए कहा तो बावन भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं लेता। मेरे गुरु का आदेश है कि कभी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। राजा बलि कहने लगा कि मैं इतना बड़ा दानी हूं, आप कुछ तो लीजिए। अच्छा आप एक बात बताइए, आपका विवाह हो गया? बावन भगवान ने कहा कि नहीं, विवाह तो अभी नहीं हुआ है। बोले तो एक काम करो, आपका विवाह करा देते हैं। जब पत्नी आएगी तो आपका स्वाभाविक सी बात है, खर्चा बढ़ेगा तो आपको धन की आवश्यकता होगी। बावन भगवान ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए कि जब आप विवाह हमारा करा देंगे तो फिर बाल गोपाल भी होंगे? राजा बलि ने कहा कि होना भी चाहिए, उनके बगैर तो घर सुनसान के बराबर है। अच्छा एक बात बताओ महाराज, अगर उनमें से किसी की अचानक मृत्यु हो गई तो रोएगा कौन?
राजा बलि ने कहा कि महाराज ये काम आप ही को करना पड़ेगा। तो बामन भगवान कहने लगे कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जबरदस्ती रोऊं, मैं इसी तरह से खुश हूं। राजा बलि बार बार आग्रह करता है कि भगवान आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, आप कुछ तो मांगिए, कुछ तो लीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो केवल एक ही वस्तु दीजिए। क्या? केवल 3 पग भूमि मुझे दे दीजिए। राजा बलि हंसने लगे। राजा बलि ने कहा कि केवल 3 पग भूमि, और वो भी आपके कदम से, जो आप जितना दूर तक चल सके 3 कदम। बोले हाँ, मेरा नियम भी नहीं टूटेगा और आपका भी संकल्प पूरा हो जाएगा। राजा बलि ने कहा कि दुनिया क्या सोचेगी। त्रिलोकी के राजा बलि के दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया और केवल इतना छोटा सा दान, तो हे भगवान आपको लेने में भी शर्म आएगी, लेकिन मुझे देने में जरूर शर्म आएगी अगर आपको लेने में ना आए। बावन भगवान कहने लगे देखो हमें और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो 3 पग भूमि दे दो, बाकी आपकी इच्छा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये तो मानने वाला नहीं है, ये सब कुछ लूट के ले जाएगा मेरे शिष्य का, अब क्या करूं। तो राजा बलि ने कहा कि जहां तक आपकी इच्छा हो वहां तक आप, जहां तक आपकी नजर जा रही है सारा साम्राज्य मेरा है, आप कहीं से भी 3 पग भूमि ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, भगवान ने कहा कि पहले संकल्प तो करा लो। बोले संकल्प की उसमें कोई आवश्यकता नहीं। बोले आवश्यकता है। शुक्राचार्य सोचने लगे कि एक ब्राह्मण का बालक संकल्प के पीछे पड़ा हुआ है, कोई ना कोई तो कारण जरूर होगा। आप कभी किसी तीर्थ में जाइए, वहां पर जो पुजारी होते हैं ना, पंडा, वो आपको ऐसे घेर लेंगे और बोलेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चवन्नी दे देना, लेकिन बाद में वो आपके कपड़े भी उतार लेंगे और बोलते हैं आप संकल्प करा लो, दक्षिणा तो आप घर से भेजते रहना। और ये बात सत्य है कि अगर आपने संकल्प करा लिया तो जब तक आप उसकी दक्षिणा नहीं दे दोगे, आपको रात का चैन, दिन का सुकून सब समाप्त रहेगा। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, 3 पग भूमि देने का जो संकल्प किया, तो जो शुक्राचार्य हैं वो सूक्ष्म रूप से सागर की टोटी में जाकर बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा और ना ही संकल्प पूरा होगा। लेकिन बावन भगवान ने अपने आसन में से एक कुशा निकाली और सागर की टोटी के अंदर डाल दी, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, जल गिरा और इस प्रकार संकल्प पूरा हो गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, तो मात्र 2 ही पग में भगवान ने पूरी त्रिलोकी को नाप दिया। ब्रह्मलोक में जैसे ही भगवान के चरण पहुंचे, श्रम जल वित्त कमंडल राखो, भगवान के चरणों का जो जल है वही माता गंगा है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धोकर अपने कमंडल में रख लिया। राजा बलि से भगवान कहने लगे राजन, जो व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा नहीं करता वो दंड का अधिकारी होता है। तुम्हारे पास जितनी धन दौलत जो संपत्ति थी वो सब केवल 2 ही पग में मैंने उसे अपने अधीन कर लिया है, और तुमने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, बताओ मैं तीसरा कदम कहां पर रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान आप एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या फिर धन का मालिक। भगवान ने कहा कि धन का मालिक ही बड़ा होता है, धन कैसे बड़ा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान अभी आपने केवल मेरे धन को ही तो लिया है, धन का मालिक तो अभी आपके सामने खड़ा है। और राजा बलि हाथ जोड़कर आज घुटनों के बल साष्टांग नीचे को नभ गए और कहा कि आप तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए, और शरणागत की तो मेरा गोविंद रक्षा कर रहा है। बोली बावन भगवान की जय हो। तीसरा कदम मस्तक पर रखा। बावन भगवान ने कहा कि राजा बलि, मैंने तेरे जैसा दानी नहीं देखा, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से सुतन लोक का राज्य देता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इसके अलावा तेरी जो भी इच्छा हो तू मांग ले, मुझे समस्या ही पूर्ण करूंगा। तो राजा बलि ने कहा कि भगवान अगर आप देना चाहते हैं तो केवल एक ही वर दीजिए
कि जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं तो दरवाजे में आपका दर्शन हो, और जब बाहर से अपने महल में आऊं तब भी दरवाजे में आपका दर्शन हो। तो भगवान कहने लगे ये तो तभी संभव है जब मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूं। अब तुम कब जाओगे कब आओगे इस बात का तो नहीं पता। बोले ये आप जानो, ये मुझे नहीं पता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षक, आज 52 भगवान द्वारपाल बनकर के राजा बलि के महल में रहने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब लक्ष्मी जी को ये पता चला कि राजा बलि के दरवाजे पर 52 भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे हैं, तो स्वर्ग लोक से आई राजा बलि के पास। राजा बलि को अपना धर्म का भाई बनाया, रक्षा बंधन किया, हाथ में रक्षा बांध दिया। तो राजा बलि ने कहा कि बहन तू मेरी धर्म की बहन है, तेरी जो इच्छा हो मांग। तो आज लक्ष्मी जी कहने लगी कि भैया लक्ष्मी जी कहती हैं कि छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई। बहुत दूर से आई बहना बड़े दूर से आए। बहुत दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई। ओ प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई। लक्ष्मी जी राजा बलि से कहने लगी कि मेरी तो केवल एक ही कामना है, भैया मेरी ये इच्छा बधुवाल हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा बधुवाल हाथ में रक्षा। भैया मेरी ये इच्छा बधुवाल हाथ में रक्षा। भैया मेरी इच्छा बधुवाल हाथ में रक्षा। सुन के बलि भयो तैयार बहना बहुत दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जैसे ही राखी बांधने के लिए रक्षा के लिए कहा, भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दिया है बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दिया है बलि कस के बांध लियो है। आज जैसे ही रक्षाबंधन हुआ
और दक्षिणा देने का समय आया तो लक्ष्मी जी कहने लगी भैया एक ही वस्तु दे दे। क्या? ओ मांगू दे दे पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। आया होश बलि को चल के ले गई छली को। अब आया होश बलि को छल के ले गई छली को। अब आया होश बलि को चल के ले गई छली को। अब आया होश बलि को छल के ले गई छली को। ऐसी जादूगर दीनार बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। रहे ना माया बलि सिर धुन धुन पछताया। राम रहे न माया बलि सिर खूब पछताया। राम रहे ना माया बलि सिर धुन धुन पछताया। राम रहे न माया बलि सिर धुन धुन पछताया। ओ मेरो है गयो पंता ठार बहना बहुत दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ प्यारे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्मी जी आई, द्वारपाल रूप में जो भगवान खड़े हैं उन्हें लक्ष्मी जी ले गई और धन को तो पहले ही प्रभु ने अपने कब्जे में कर लिया। आज बड़ा पछतावा बलि को हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर में विराजमान है। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार भी धारण किया। यहाँ से नवम स्कंद की कथा आरंभ होती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षक भगवान के अवतार तो 24 के 24 ही वंदनीय हैं, लेकिन मनुष्य मात्र से जो जुड़े हुए हैं वो केवल पूर्णतम 2 ही अवतार हैं। एक है राम का और दूसरा है कृष्ण का। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनकी चपल विशेष। भगवान राम के नयनों में गंभीरता है और कृष्ण के नयनों में चपलता। केवल यही दोनों में भेद है, यही दोनों में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इसलिए परीक्षक राम ने जीवन में जो किया वो करो। राम जी के किए हुए को करना चाहिए और कृष्ण के कहे हुए को। राम जी ने अपने जीवन में एक नारी का व्रत किया, वो हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए वो हम नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षक भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। हे राजन, सर्वप्रथम नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप के ही पुत्र है सूर्य।
सूर्य का वास्तविक जो नाम है वो है वैवस्ववान। वैवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम कहते हैं वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के महाराज के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, जो गलती से भगवान शंकर के आश्रम में चला गया और उसे स्त्री रूप में परिवर्तित होना पड़ा। अंत में उसने अपनी देह को त्याग दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वैवस्वत मनु के एक पुत्री और थी। आज उनके मन में बड़ी भारी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें जो सबसे बड़े हैं उसका नाम है सरियाती। वैवस्वत मनु के जो सरियाती नाम के पुत्र हैं उनके वहां पर एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम है सुकन्या। एक बार महाराज सुदूर जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। सुकन्या छोटी थी, बालक थी। जिद करने के कारण, हठ करने के कारण आज महाराज को उस कन्या को अपने साथ सुदूर भ्रमण के लिए ले जाना पड़ा। जब सुकन्या अपने पिता महाराज के साथ सुदूर प्रांत में चली गई तो वहां पर च्यवन नाम के एक ऋषि तपस्या में लाइट गई तो गई गड़बड़ मत करिए, बहुत लंबी कथा 6 बजेंगे। गलती तुम्हारी है, तुमने चालू ना करी तो टाइम पे आएगा। रात में करोगे आधे से तुम उगाई देंगे, कल को आमिंग होगी। ऐसे ही लगे हमें तो। चलाया भैया, जनरेटर चलावे वो कंपनी चलावे को। वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, च्यवन नाम के जो ऋषि हैं तपस्या कर रहे थे, उनके सारे शरीर को दीमक ने खा लिया था। केवल एक मिट्टी का ढेर जैसा था। आंखों के सामने 2 गड्ढे से दिखाई दे रहे थे। सुकन्या छोटी थी, बाल चपलता व सुकन्या ने एक तिनका लेकर ऋषि की आंख में चुभो दिया, जिससे ऋषि की दोनों आंखें अंधी हो गई। ऋषि ने बड़ा भारी क्रोध किया और उस क्रोध का यह परिणाम हुआ कि महाराज के न चाहते हुए भी अपनी उस छोटी सी बच्ची का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की भली प्रकार से सेवा की। अश्वनी कुमारों ने उन्हें नेत्र प्रदान किए, उनकी आंखें ठीक हो गई, रोशनी प्रदान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित सूर्य वंश के एक और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है नभग। इन्हीं नभग के हैं नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश महाभागा, पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट महाराज अम्बरीश। महाराज अम्बरीश का यह संकल्प था कि 1 वर्ष के अंदर जितनी भी एकादशी आती हैं उन सभी को निर्जला उपवास रखते थे। और व्यक्ति मात्र का ये कर्तव्य है कि जीवन में उसे उपवास रखने चाहिए, उपवास करने चाहिए, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज अम्बरीश महाराज ने व्रत किया और उनके वहां पर दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। दुर्वासा ऋषि तो बड़े प्रसन्न हुए कि हो भाग्य मेरे, जो मेरे घर में दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, संत पधारे हैं। दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि भगवान आज एकादशी का व्रत है, मैंने व्रत रखा है। तो दुर्वासा कहने लगे, हाँ एकादशी का व्रत तो मैंने भी किया था, आप एक काम कीजिए, भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूं। तब संत दुर्वासा स्नान करने गए और संध्या वंदन पूजा अर्चना में बहुत समय लग गया। कभी कभी क्या होता है, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी केवल कुछ ही पल के लिए आती है, कुछ देर के लिए, और त्रयोदशी आरंभ हो जाती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि जो लोग एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए, उपवास को खोल लेना चाहिए।
अम्बरीश महाराज ने विप्रों से पूछा कि भगवान द्वादशी कब तक है? तो उन्होंने कहा केवल कुछ पल बाकी हैं, कुछ क्षण और त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी। तो अम्बरीश महाराज कहने लगे कि मैंने संत को भोजन के लिए कहा है और बिना उन्हें भोजन कराए मैं स्वयं कैसे भोजन कर सकता हूं? अब मुझे क्या करना चाहिए? तो विप्रों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, केवल जल चरणामृत पान कर लीजिए, भोजन मत कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। बंधुओं, आज जैसे ही अम्बरीश महाराज चरणामृत हाथ में लेकर पान करने को हुए, तभी दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। और दुर्वासा ऋषि तो इतने क्रोधी हैं कि बस दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने हमें निमंत्रण दिया और हमें भोजन कराए बगैर तुमने भोजन करने की भी सोची तो क्यों? अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि भगवान, कुछ ही क्षण के लिए द्वादशी है, त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी और शास्त्र कहता है कि एकादशी व्रत करने वालों को द्वादशी में पारायण कर लेना चाहिए। और भगवान, मैंने भोजन नहीं किया, केवल चरणामृत लिया है, वो भी मेरे हाथ में है। दुर्वासा ऋषि ने हिमालय बड़ा क्रोध किया, अपने सर से एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर पटकी, जिससे एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई। कृत्या राक्षसी भगवान अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। तो अम्बरीश महाराज ने दोनों हाथ जोड़ दिए कि हे भगवान, अगर मैंने आप में और संत में कोई भेद समझा हो तो बेशक मेरे प्राणों की रक्षा मत कीजिए। अगर मैंने आप में और संत में कोई अंतर नहीं समझा है तो हे भगवान, आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। सुखदेव जी कहते कि राजन, आज प्रभु ने दिव्य सुदर्शन चक्र के द्वारा उस कृत्या राक्षसी का उद्धार किया। कृत्या राक्षसी का उद्धार होने के पश्चात अब सुदर्शन जी महाराज जो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़े, तो आज पूरी त्रिलोकी में घूम गए। 1 वर्ष हो गया अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को दौड़ते दौड़ते, और सुदर्शन जी महाराज पीछे पीछे जा रहे। ब्रह्मा जी के पास गए, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे रक्षा कीजिए, मेरी भगवान का दिव्य सुदर्शन जलाकर भस्म कर देगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, इसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम चाहो तो शंकर जी के पास चले जाओ, वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। शंकर जी से कहा तो उन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया। भगवान नारायण की शरण में गए। प्रभु ने कहा कि हे ऋषि, इसमें तुम्हारी मैं भी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें मार्ग जरूर दिखा सकता हूं। देखो, मैं भक्त के अधीन हूं, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मेरा नहीं। हाँ, अगर तुम दुर्वासा ऋषि, तुम अगर अम्बरीश महाराज की शरण में जाओ, हो सकता है वो तुम्हें क्षमा कर दे। मैं इसमें तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्त के अधीन हूं। मुझे भक्त भोजन कराता है तो मैं करता हूं, नहीं तो भूखा बैठा रहता हूं। दुर्वासा ऋषि आज 1 वर्ष के बाद जब लौट कर आए हैं, तो आज भी अम्बरीश महाराज उस चरणामृत को अपने हाथ में लेकर खड़े हुए हैं। बंधु, आकर चरण पकड़ लिए अम्बरीश महाराज के। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भगवान के अनंत प्रेमियों का महत्व आज मैंने समझा है। मेरी ना समझी तो देखो कि मैंने आप जैसे एक सत्पुरुष को, महापुरुष को मारने का षड्यंत्र किया। हे भगवान, आप मुझे क्षमा करें। दिव्य सुदर्शन जी महाराज के हाथ जोड़ दिए। अम्बरीश महाराज ने, सुदर्शन जी महाराज वापस चले गए और आज बहुत सारा आशीर्वाद देकर
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी की, जय जय श्री राधे श्याम। सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यमुनाश्व राजा हुए। सूर्यवंश की ये विशेषता रही है बंधुओं कि यहाँ पर बिना पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए किसी के भी पुत्र नहीं हुआ। और चंद्रवंश की विशेषता रही है चंद्रमा से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक कि बिना लड़ाई झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज यवनाश्व राजा ने भी यज्ञ किया है, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल है उस जल को यदि रानी पीती तो उसे पुत्र होता, लेकिन गलती से उसे राजा ने पी लिया। गुरु वशिष्ठ को जब पता चला, गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर देखा तो राजा ने पूछा कि भगवान अब क्या होगा? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा अब होना क्या है, अब तो तुम्हारे ही लाला होगा और क्या होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, यवनाश्व राजा के पेट को चीरकर उस बालक को बाहर निकाला। अब समस्या पैदा हुई कि दूध किसका पिएगा। स्वर्ग से इंद्र आए, उन्होंने तर्जनी उंगली बालक के मुख में डाली और कहा कि ये मेरा दूध पान करेगा, और उस बालक का नाम पड़ा मानधाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, जो बहुत तपस्वी हुए और जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। इन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिवंदक हुए, त्रिशंक हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इस वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुआ बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश रानी को विष दे दिया गर्भ के सहित, गर्भ के विनाश के लिए। परंतु गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से उस बालक को मरने नहीं दिया, और गर्भ के सहित उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम पड़ा सगर। इन सगर महाराज की दो पत्नियां हैं, एक है केसनी और दूसरी है सुमति। केसनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस के पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उस मांस के टुकड़े के 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से उन सभी को बालक का रूप दे दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा सगर ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और यज्ञ का जो घोड़ा है उसे चुरा कर ले गया इंद्र, और जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। यज्ञ के घोड़े को ढूंढने जब निकले 60,000 पुत्र, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उन्होंने पृथ्वी को इतना खोदा कि उसे सागर का रूप दिया, जिसे हम समुद्र कहते हैं। राजा सगर ने ही समुद्र की सीमाओं का उल्लेख किया था। सीमा केवल उसी ने बांधी है, इसलिए आज तक समुद्र अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते। जिस समय राम रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय एक प्रसंग आता है आगे। उन्होंने कहा था कि भगवान तुम इस समुद्र की पूजा कीजिए, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर ने ही इसका निर्माण किया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज सगर के पुत्रों ने कपिल भगवान को चोर समझा, मारने के लिए जब दौड़े, और जैसे ही कपिल भगवान के नेत्र खुले तो 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, असमंजस के पुत्र असमान ने तपस्या की, कपिल देव को प्रसन्न किया, तो महात्मा कपिल ने कहा कि अगर भगवान बावन के चरणों से निकली जो गंगा है, अगर उसके जल का स्पर्श इन्हें हो जाए तो इन्हें सदगति मिलेगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा को लाने के लिए बड़ी तपस्या की, परंतु गंगा जी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी बड़ी उग्र तपस्या की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। और उसके बाद दिलीप के पुत्र महाराज भागीरथ ने तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा आज पृथ्वी पर आए। बोलिए गंगा मैया की
जय हो गंगा मैया पहले ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर ध्रुव लोक में आई, फिर सप्तऋषि मंडल में आई, वहां से शिव जी की जटा में पधारी, उसके बाद सुमेरु पर्वत पर आई, हिमालय पर आई, और माता गंगा ने हिमालय से धीरे धीरे बहना बंद कर दिया। महान पराक्रमी भगीरथ के वंश में आगे चलकर एक पुत्र हुआ जिसका नाम है खटवांगो। फिर दीर्घबाहु हुए और महाराज रघु की कीर्ति इतनी फैली कि जो सूर्य वंश है वो रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रघुवंश के प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है महाराज दशरथ। यहां से राम कथा आरंभ होती है। भागवत में केवल 1.5 अध्याय की राम कथा है, क्योंकि ये राम कथा नहीं, ये है कृष्ण कथा, और राम कथा से ही कृष्ण कथा उदय होती है। इसलिए भागवत जी के अंदर पहले राम कथा का वर्णन किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलो श्री राधे रानी की जय हो। राम कथा का वर्णन करेंगे, लेकिन आप थोड़ी देर अपने स्थान पर बैठकर दोनों हाथों से प्रभु की सेवा करते हुए थोड़ी देर प्रभु का मंगलमय कीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बिहारी लाल की जय हो बोलो श्री राधे रानी की जय जय श्री राधे श्याम। महाराज दशरथ परम तेजस्वी और पराक्रमी थे। अयोध्या में राज्य करते थे और महाराज दशरथ के 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, महाराज दशरथ अपनी सभा में बैठे हैं, मैया, और अगर सामने 100 लोग बैठे हों तो उनकी 200 आंखें होती हैं। सही बात है ना? यानी एक आदमी को 200 आंखें आराम से देख सकती हैं, लेकिन मेरी 2 हैं और मैं अब 200 लोगों के ऊपर नजर रखता हूं।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, महाराज दशरथ मन में बड़े उदास हैं कि एक बार भूपते मन माही भागलाने मोर सुत नाही। राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज महाराज दशरथ सोचने लगे कि मेरा चौथा पद आ गया, मेरे तीन पत्नियां हैं, लेकिन मेरे घर में आज तक कोई संतान नहीं हुई। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह तुरंत महिपाला, चरण लागे करे विनय विशाला। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज गुरु वशिष्ठ के पास गए, जाकर साष्टांग प्रणाम किया और निज सुख दुख सब गुरु सुनाओ। कहे वशिष्ठ कहो विधि समझायो, वही वशिष्ठ वही विधि समझायो। धरा हो धीर हो यह सोच चाहे, धरा धीर हो यह सुख मानी। त्रिभुवन भेदित भगत भयहारे। श्री राम जय राम जय जय राम। आज गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे महाराज दशरथ, आप इतने अधीर न होइए, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए और मैं सत्य कहता हूं कि आपके एक नहीं बल्कि चार पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने जब ये बात सुनी, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, संगीर से वशिष्ठ बुलावा, संगीर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करवावा, काम शुभ यज्ञ करावा, काम शुभ यज्ञ करावा। और भगत सहित आहुति मुनि दीनी, सहित आहुति मुनि दीनी, भगत सहित आहुति मुनि दीनी। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन, अग्नि चरु कर लीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। आज जैसे ही आहुति डाली तो स्वयं अग्निदेव आज प्रकट हो गए, अब खीर लेकर, और कहा कि हे महाराज, इसको जाकर के अपनी रानियों में बराबर बराबर बांट दीजिए। जय है बाटी देव
ले जा करके अपनी समस्त रानियों में भाग करके बांट दीजिए। महाराज दशरथ अपने महल में पहुंचे, समस्त रानियों को अपने पास बुलाया और के भाग कौशल्य देना, भाग्य कौशल्य दीना, भय भाग कर देना। श्री राम जय 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 राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधा सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षक, आज यही विध सरवर सहित एहि राम, यही विध गर्भ सहित सगुना, सहित सगुना, हृदय हर्षित सुख भारे, वही हृदय हर्षित सुख भारे। आज इस प्रकार सभी रानियां गर्भवती हुई। महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना न रहा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आज वो शुभ घड़ी आ गई कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पाच अभिजित हरे कृष्णा, पाच अभिजित पुनीता। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो। बंधुओं, आज नवमी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे आज मेरे प्रभु राघवेंद्र का प्राकट्य हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली अवधेश कुमार राम की जय हो। बंधुओं, बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। सशंख चक्र किरीट कुंडल, इतनी सुंदर झांकी है, 4 भुजाएं धारण कर रखी हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई। किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि भगवान राम का अवतार हो गया। केवल कौशल्या को ही इस बात का पता चला। राधे कैसे अब चल रही है? देखो पीछे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी की जय हो। महाराज परीक्षित, आप थोड़ा आरती का थाल ले लीजिए और आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, प्रभु की आरती कीजिए। श्री रामचंद्र कृपाल भज बल हरण भव भय दारुण, लोचन कर्ज मुख कर कर्ज पद कंकर पकड़त अमेत छद नव नील नीरज सुंदर मानव कड़ित सुचिर सौम्य जनक सुतावरण
दीन बंधु दिनेश दानवोदयवंश निकंदन रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन कोट कुंडल तिलक चारोदार अंग विभूषण आजान भुज सरचाप धर ग्राम जित भरदोषण भगत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम दय तज निवास कुल पाद खल दल रंजन रामचंद्र कपाल भजवन शरण भव बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आप सभी स्थान पर बैठ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यों को आजा लाली। हाँ चली रे बगल के अंदर एक वो रखा है कट्टा जहाँ सोफा पर ये दोनों और बीच में कट्टा है वो पैकेट निकाल आती है दो पैकेट। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन महाराज दशरथ के घर में भगवान राम का जन्म हुआ, अवतार लिया। और यही नहीं, तीनों भाइयों का और भी जन्म हुआ। चार पुत्र महाराज दशरथ के घर में पैदा हुए। महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही। और जब महाराज दशरथ ने अपने कानों से इस बात को सुना कि दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सोनिकाना, बालहु ब्रह्मानंद समान, बालहु ब्रह्मानंद समान, परमानंद पूर मन राजा, परमानंद सुर मन राजा, कहा बुलाओ बजा बहो बाजा, श्री राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही बंधुओं। और महाराज दशरथ के घर में चार पुत्रों ने जन्म लिया है। भगवान श्री राम का अवतार हुआ है। और अगर किसी घर में कोई बालक जन्म लेता है तो क्या होता है आपको मालूम है? आपको तो मालूम ही होगा, है बधाई बजती है। तो दोनों हाथों में ऊपर करो, ऐसा ना चलो वो काम बैठे थे शांति से न बैठे तो घबराओ मत। हरि कब रहे जन्म के गीत री अनोखो लाला प्यारो, कभी रहे जन्म के गीत री अनोखो लाला प्यारो। जन्म के गीत री अनोखो लाला गाया।
में जब पाले जाए छाती पे चुपकाले आसन पे चिपकाले जाए छाती पे चिपकाले आंचल में जब पाले जाए छाती पे चुपकाले आसन पे चिपकाले जाए छाती पे चिपकाले कहूँ लग जाए जाडो शीत अदो कोला कभी रहे जन्म के गीत री अनो कोला राजा भागरी पहनाया बालक को क्या गई भाग्यरी बहना या बालक को कहना चल गए भागरी पहनाया बालक को क्या कहना खुल गई भाग्यरी बहना या बालक को कहना दिया के लोग करेंगे को लाला कभी रहे प्रेम की गीतरी अनु को लाला पूजे सब नरकारी भैया बहन हमारी जय पूजे सब नर नारी और सैया बहन हमारी प्रीत करे नरकारी भैया बहन हमारी जय पूजे सब नर नारी यत सुर रहे भय मेरी कभी रहे गीतरी अनो को लाला बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलो श्री राधे रानी की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ
कि मेरे घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, आप उन सभी का नामकरण संस्कार करें। तो आज गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि मेरा ही बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं एक अनामी का नाम रखने जा रहा हूं, जो इस दुनिया का पालन करता है, जो इस संसार का पालनहार है, जिसका कोई नाम ही नहीं है और अनेकों नाम है। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं उस अनामी का नामकरण संस्कार करूंगा। गुरु वशिष्ठ चारों भाइयों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुकुरासी श्री करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम सनामा अखिल लोकदायक विश्राम। हे महाराज दशरथ, मैं जो आपका सबसे बड़ा पुत्र है, जो सुखों का धाम है, मैं इस पुत्र का नाम रखता हूं और विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सो हुई। जो इस विश्व का पालन पोषण करते हैं विष्णु रूप में, मैं उसका नाम भरत रखता हूं। और जाके सुमिरण तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका नाम लेने मात्र से सारे अमंगल दूर हो जाते हैं, मैं आपके पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखता हूं। और लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्षण धाम सो राम जगत सकल बिहार सियारो। गुरु वशिष्ठ तेहि राति हो लक्ष्मण दारुदार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो लक्षणों का धाम है और राम का अत्यंत ही प्रिय है, मैं आपके इस पुत्र का नाम रखता हूँ लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। हम चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं। चारों भाई बड़े हो रहे हैं, बड़े ही आनंद की बात है। जो भी अवतार लेते हैं श्रीमन नारायण उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान शंकर अयोध्या में आए, भगवान राम का दर्शन किया। और अब जब विश्वामित्र जी को ये पता चला कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है, तो आज अपनी रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आज महाराज दशरथ के घर पहुंचे हैं अयोध्या में। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा आपको कथा सुनाऊं, अगर समय का अभाव रहा तो बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि वैसे भी 13 अध्याय की है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि विश्वामित्राधरेण मारीचाद्यान् साचरा, पश्यतु लक्ष्मणस्यैव तारेक्तपुंगवाः। आज गुरु विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के पास गए और जाकर कहा, जब गुरु विश्वामित्र का आगमन महाराज दशरथ को यह पता चला कि गुरु विश्वामित्र आ रहे हैं, तो पूरे समाज को लेकर उनके सम्मान के लिए गए कि मुनि आगमन सुना जब काना, मुनि आगमन सुना जब काना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा, मिलन गयो विप्र समाजा। आज पूरे समाज के साथ गुरु विश्वामित्र से मिलने गए। गुरु विश्वामित्र को लाकर चरण पखारे, सिंहासन पर बैठाया। आज गुरु विश्वामित्र से कहा कि भगवान, किस कारण आपका आगमन हुआ,
तो आज गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि हे महाराज दशरथ कि असुर समूह सतावै मोहि। हे महाराज अजी असुर समूह सतावै मोहि, मैं जाचन आयौ नृप तोहि, जाचन आयौ नृप तोहि, मैं समेत देव अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सदा, निश्चर बध में हो सदा, निश्चर बध में हो सदा। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे यज्ञ नहीं करने देते, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा हेतु लेने आया हूँ। और बंधुओं, आज जैसे ही महाराज दशरथ ने ये सुना तो आज महाराज दशरथ एकदम अधीर हो गए और कहने लगे कि चौथे पद पायौ सुत चारे, बेत्र बचन नहीं कहे हूँ बिचारे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कहने लगे कि चौथे पद में मैंने चार पुत्रों का दुख देखा है, और हे भगवान, आपने जो बात कही है वो सोच विचार कर रहे हैं। हे महाराज, हे मुनिवर, कि मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देओ आज सहरोसा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हे मुनिवर, आपको धन, गौ, स्वर्ण, वस्त्र, भूमि जो चाहिए मैं सहर्ष ही दे दूंगा, लेकिन राम और लक्ष्मण तो मेरे प्राण हैं। आज मुनि विश्वामित्र को बड़ा भारी क्रोध आया और कहने लगे कि राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को बहुत प्रकार से समझाया, और तब कहीं जाकर आज राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा हेतु आज दोनों को भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, छोटे छोटे से धनुष बाण हैं, आगे भगवान राम, बीच में गुरु विश्वामित्र और पीछे पीछे लक्ष्मण जी। जब मार्ग में चले जा रहे हैं, चले जात मुझे दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानिते निज पद दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज सामने से आंधी की तरह ताड़का जब दिखी, प्रभु ने उसका उद्धार किया और दीन जानकर आज उसे अपना निज पद प्राप्त करा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले श्री राधे रानी की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित,
सुन मारीच निशाचर द्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। आज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, मारीच और सुबाहु नामक असुर आए, सभी का मेरे प्रभु ने उद्धार किया। जो मारीच है एक बिनफर का बाण ऐसा चलाया कि जो था सत सुजन गा सागर पारा, आगे लंका में काम आएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज प्रातः काल हुआ, स्नान हुआ, स्नान के पश्चात गुरु विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर, के प्रातः कहा मुनि सन रघु राय, से कहा कि हे भगवान, हम आपकी रक्षा हेतु खड़े हैं, आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली श्री राधे रानी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, रास्ते में भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, चले जा रहे हैं और उधर जनकपुर में एक शिव धनुष रखा है महाराज जनक के वहां, और महाराज जनक ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा, मैं उसी के साथ में मेरी जो औरस पुत्री है उसी के गले में वरमाला डाल। बंधुओं, आज समस्त राजाओं को पत्र भेजा है, सभी जगह निमंत्रण पत्र गए हैं। गुरु विश्वामित्र के पास भी पत्रिका गई। गुरु विश्वामित्र दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में जा रहे हैं, जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े राजकुमार इस यज्ञ में पधारे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, समय कम है, मैं आपको बहुत छोटे रूप में सुनाऊंगा, आगे कृष्ण कथा बहुत लंबी है। अगर आपको रामकथा सुननी है तो अभी 4 तारीख से रामकथा हमारी आरंभ होगी। कहाँ? यूपी में टप्पल के पास रामकथा सुनने आप वहां पर आ जाइए। आवेगी माँ? अरे जय हो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो अशोक, जो पुष्प वाटिका है, रहने खींच के मान ऊपर, तो उसमें माता जानकी पुष्प तोड़ने के लिए आई हैं। वहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई घूम रहे हैं, एक दूसरे को देखा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, बड़े सूक्ष्म रूप में राम कथा महाराज परीक्षित को सुनाई, बड़ा सुंदर भाव है। और हे राजन, जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, दोनों भाई राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचे, उचित सिंहासन दिया, विराजमान हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मल्ल पहलवान वहां पर आए और सभी ने अपने पौरुष का बल दिखाया, सभी ने ताकत दिखाई, सभी ने ताकत को आजमाया, लेकिन तोड़ने की तो बात उसको कोई उठा न सका, हिला भी न सका। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज जब जनक महाराज ने देखा तो बड़े निराश हुए और कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है, कोई क्षत्रिय बाकी बचा ही नहीं है, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इस प्रकार नहीं करता, अपनी जगह साई में न कराता। महाराज जनक को अधीर होता हुआ देख लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज आप सभी क्षत्रियों को एक समान नहीं कह सकते। अरे आपके पास तो एक ही धनुष है, हम तो, हमारा तो काम ही है, हम तो रोज ऐसे नहीं तुरंत फिरे, 2-4 और हो तो ले आओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज भैया राम ने, प्रभु राम ने उन्हें बैठने का आदेश दिया, बैठ गए।
महाराज जनक का जब दुख विश्वामित्र जी ने देखा तो कहा कि हे पुत्र राम, तुम खड़े हो और जाकर के महाराज जनक का जो दुख है, जो संताप है, उसका हरण करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जिस समय माता सीता का विवाह राम जी से हुआ उस समय उनकी उम्र थी केवल 9 वर्ष। आज भगवान राम अपने आसन से उठे, सिंहासन से खड़े हुए, शिव धनुष जहां पर रखा था पहुंचे, प्रणाम किया। बंधु, जितनी देर में एक पलक गिरता है उतनी देर में प्रभु ने धनुष को उठाया और दो टुकड़े कर दिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्री राधे रानी की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, महाराज जनक के हर्ष की सीमा न रही। भगवान राघवेंद्र धनुष के पास खड़े हैं। माता जानकी एक बहुत भारी सी माला, बहुत बड़ी सी माला को लेकर आई हैं, खड़ी हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ? भगवान राम सामने खड़े हैं, माता सीता वरमाला को लेकर खड़ी हैं और बेचारी छोटी हैं। और राम जी ने करीब 1-1.5 हाथ का तो मुकुट ही पहन रखा होगा, इतनी बड़ी है। अब वरमाला कैसे पहने? और जब तक वरमाला न डलेगी तब तक लाला लाली की ना होगी, हैं? तो क्या हुआ? खड़े खड़े बहुत देर हो गई। महाराज जनक का जो मंत्री हैं सतानंद जी, उन्होंने कहा कि महाराज छोटी सी बेटी है, तुम ही कह दो, नहीं तो नीचे को झुक जाएं। तो जनक जी ने कहा कि मेरे अतिथि हैं, जामाता है, मैं अपने जामाता को कैसे कह सकता हूं कि आप झुक जाओ? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विश्वामित्र जी से कहा, महाराज आपकी बात तो कभी नहीं टालेंगे, आप ही कह दो। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि इस झमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये बच्चों का काम है, अपने आप जानो। महाराज जनक की जो पत्नी है सुनैना अपने स्थान से उठकर आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हे राम, हमने तुम्हारे प्रताप को देखा है, हमें पता है, परंतु और झुक जइयो अवध के राजकुमार, ओ सुकुमार मेरी ललियो मर की बारे। अवध के राजकुमार, ओ सुकुमार मेरी ललियो मर की बारे। अवध के राजकुमार, ओ सुकुमार मेरी ललियो मर की बारे। अवध के राजकुमार, ओ सुकुमार मेरी ललियो मर की बारे। तुम रघुवंशी भाग्य अदा के, रघुवंशी भाग्य अदा के, रोका दिए सब भूप जहाँ के, रोका दे सब भूप जहाँ के, झुका दिए सब भूप जहाँ के, झुका दिए सब भूप यहाँ के। सब सारी सखियां करे विचार मेरे ललोवर की बात। अवध के राजकुमार,
ओ सुकुमार मेरी गली घूमर दीवार कब की खड़ी पग दुखन लागे की खड़ी पग दुखन लागे कब की खड़ी पग दुखन लागे कब की खड़ी पग दुखन लागे युगल छवि को नैन तरसन 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 लागे और हे राम बिन झुके मिलेगी नसिया कुमार ओ सुकुमार मेरी गली उमर की बारी राजकुमार ओ सुकुमार मेरी गली उमर की बारी माला ना मिले जान की माला ना मिले जान की ये है जान मिथिलेश प्राण की है जान मिथिलेश प्राण की ये है जान मिथिलेश प्राण की है जान मिथिलेश प्राण की इसलिए राम नेक झुक के राम करो उपकार ओ उपकार मेरी गलियों पर की राजकुमार ओ सुकुमार मेरी गली पर की जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज जब देखा लक्ष्मण जी ने कि भैया राम तो नीचे को झुक ही नहीं रहे और बेचारी भाभी छोटी सी थक गई होंगी, तो लक्ष्मण जी अपने मंच से उठे और जाकर सीधे प्रभु राम के चरणों में ले गए। अब तक तो प्रभु का ध्यान था कि कब माला डालें देखूं, वो माला तो गई भूल। पर बोले अरे लक्ष्मण, नीचे को जैसे ही उठाने को झुके सोई मौका पा करके वर माला डाल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीता राम मनोहर जोड़ी।
विवाह तो वरमाला पढ़ते ही हो गया, क्योंकि यही शर्त थी। उसके बाद महाराज दशरथ को पत्रिका भेजी। महाराज दशरथ बारात लेकर आए। एक ही मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ। जानकी जी का विवाह राम जी से हुआ, उर्मिला का लखन जी से, मांडवी का भरत जी से और कीर्ति का शत्रुघ्न लाल से। इस प्रकार चारों बहनों का चारों भाइयों से विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित ऐसा बोलते हैं कि जब धनुष का खंडन हुआ तो वहां पर परशुराम जी आए, लेकिन भागवत जी में ऐसा लिखा है कि जब भगवान राम महाराज दशरथ अपनी चारों बंधुओं को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में परशुराम जी से मिलना हुआ। लेकिन दोनों ही बातें शास्त्र की हैं, हम तो तर्क नहीं कर सकते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, परशुराम जी ने उनसे कहा कि मैं उससे भी एक ज्यादा बलशाली धनुष अपने साथ लेकर आया हूं, जैसे तुमने तोड़ा है। अगर तुम उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं मान जाऊंगा, मेरा जो संशय है वो दूर हो जाएगा। भगवान राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण संधान किया। परशुराम जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु राम ने कहा कि जो बाण धनुष पर चढ़ा है, अब ये बताओ वैसे कहां छोड़ो, क्या करें? परशुराम जी ने कहा कि जो मेरा अहंकार है आप उसी में कर दीजिए, क्योंकि मन के वेग से चलने वाली जो मेरी शक्ति है, अगर वो छीन हो गई भगवान, जिसकी वजह से मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूं, तो मैं कहीं पर जा नहीं पाऊंगा। आज तक मैंने अपने तप के बल से, योग क्रिया से जो भी प्रतिफल मुझे मिला है उन सबको नष्ट कर दीजिए, परंतु मेरे वेग को नहीं, क्योंकि मैं उसकी, अगर मेरे पास मेरा वेग रहेगा तो मैं पुनः महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या कर सकूंगा। और प्रभु ने ऐसा किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चारों बहुओं को लेकर महाराज दशरथ अयोध्या में आए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, भरत और शत्रुघ्न दोनों अपने मामा के घर गए हैं और उधर महाराज दशरथ ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि कल प्रातःकाल होते ही मैं राम को राज्याभिषेक कर दूंगा। मैं यहां पर दो बातें आपको बता के चलता हूं। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं कल राम को राज्याभिषेक दूंगा, यानी राजा बना दूंगा। इसमें बहुत सारे रहस्य हैं रामायण के अंदर। अगर आप इस रामायण के पूरे रहस्य को जानना चाहते हैं तो एक रामायण आती है, उत्तरार्थ रामायण, आप उसे ले आइए। उसमें सारे रहस्य हैं जो श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण के अंदर भी नहीं है। कैकेयी और भगवान राम, इन दोनों की पहले ही वार्ता थी कि तुम राजा नहीं बनोगे। क्यों? कैकेयी ने ऐसा क्यों किया, मैं कथा बाद में बताऊंगा। कैकेयी ने इसलिए कहा कि जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, महाराज दशरथ जब युद्ध के लिए गए थे देवताओं की तरफ से, तो उन्हें बहुत भारी चोट लगी, मूर्छित हो गए। तो कैकेयी की वजह से उन्होंने, उनके प्राणों की रक्षा हुई। तो कैकेयी से कहा कि तुम जब चाहो दो वरदान मांग लेना। कोई बोलते हैं कि जब राजा के रथ की पहियों की वो निकल गई थी कील सी, तो रानी ने अपनी उंगली लगा दी थी, ऐसा ही तो बोलते हैं। अब आप बताइए कि अगर वहां पर उंगली लगा दी जाए तो क्या वो नहीं कटेगी जब लोहे की कील कट सकती है तो? लेकिन ये बात भी सत्य है, ऐसा ही हुआ था। जिस समय कैकेयी छोटी थी तो दुर्वासा ऋषि वहां गए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं। दुर्वासा ऋषि की बहुत प्रकार कैकेयी ने सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कैकेयी से कहा कि पुत्री, मैं तुझे आज एक वरदान देता हूं कि तेरा एक हाथ वज्र का हो जाएगा, जिसके ऊपर किसी भी चीज का प्रहार का असर नहीं हो सकता। और जब दुर्वासा ऋषि सो रहे थे, निद्रा में थे, आराम कर रहे थे, तो कैकेयी ने वो तवा लेकर, तवा के ऊपर जो कालिक होती है ना, वो थूक लगा लगा कर ऋषि के आंख, माथे, मुंह के चेहरे पर पूरे सांप जैसी लकीर बना दी। बच्ची थी, जाने लगे, आशीर्वाद तो दे दिया। जब जाने लगे तो कैकेयी कहने लगी, महाराज ने एक शीशा तो देख लो, जाइए पीछे।
और जैसे ही शीशा देखा तो भारी क्रोध आया, और क्रोध में ये श्राप दिया कि जिस व्यक्ति ने भी, जिसने भी मेरे कालिक पोती में जो श्राप देता हूं कि लोग उसके नाम से भी घृणा करेंगे और वो भी एक दिन कलंकित होगा। कई को श्राप भी लग गया। और जब देवासुर संग्राम करके लौट रहे थे तो राजा बलि, राजा जो बाली है सुग्रीव का भाई, उसका बगीचा रास्ते में था। वहां पर सेना को रोक दिया, सारे बाग की अस्त व्यस्त स्थिति कर दी। रखवालियों ने जाकर राजा बाली से कहा, तो बाली ने कहा कि जाकर उसको बोल देना सुबह युद्ध कर ले, लेकिन युद्ध कर ही नहीं सकता। क्यों? कि राजा बाली को यह वरदान मिला था कि तेरे सामने खड़े होकर तेरे से कोई युद्ध कर ही नहीं सकता, उसका आधा बल तेरे से अंदर आ जाएगा। राजा दशरथ को जब ये पता चला कि बाली है तो उसने कहा कि महाराज से पूछो कोई और उपाय हो, युद्ध न करना पड़े। तो राजा बाली ने कहा कि उनके साथ कौन है? तो बोले एक बहुत सुंदर स्त्री है। और जो राजा बाली था वो बहुत ही कामासक्त व्यक्ति था। उसने कहा ठीक है, उसको बोलो अपनी पत्नी है या जो भी है उसे यहाँ मेरे पास छोड़ जा और तू चला जा। महाराज दशरथ ने सोचा कि अगर बीवी यहाँ छोड़ो तो बारे काकी का जन कहां छोड़ आयो, बड़ी बदनामी होगी, और कोई उपाय है? तो राजा बाली ने कहा कि एक ही उपाय है, तेरा राजसी जो मुकुट है, राजवंशी धरोहर, जो एक राजा के बाद दूसरे राजा के मस्तक पर रखा जाता है, वो जो स्वर्ण मुकुट है तेरा राजसी वंश मुकुट, उसे तू मेरे पास धरोहर के रूप में रख दे गिरवी, और जब तेरे अंदर क्षमता हो तब ले लेना। मुकुट तो वहां गिरवी रखा है। ये बात केवल कैकेयी और महाराज दशरथ ही जानते थे। और उधर राजा ने बोल दिया कि कल प्रातः काल होते ही मैं राम को राज्याभिषेक दे दूंगा। ये तो लीला की सिद्धि के लिए केवल प्रभु ने ऐसा किया कि मंथरा की बुद्धि में विकार उत्पन्न कर दिया, उसने कैकेयी को बहका दिया और कैकेयी को कहा कि रानी मैं तेरा भला चाहती हूं। कैकेयी के पीछे से ही आई थी, पीहर से आई थी वो बाणी, मैं तेरा भला चाहती हूं, इसलिए तुझे अपना भला दिखाई नहीं दे रहा। अरे अगर राम राजा बना तो तुझे क्या मिलेगा? तू दासी बन जाएगी, तेरा पुत्र दास बनकर रह जाएगा, तू अब भी मान ले मेरी बात। तो कैकेयी ने कहा कि मैंने राम और भरत में कोई भेद नहीं माना। राम जितना प्रेम अपनी माता से करता है उससे कहीं अत्यधिक मुझे करता है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मंथरा की बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गए। कैकेयी को बहका लिया और कहा कि तू कोप भवन में चली जा, सारे वस्त्र उतार दे, आभूषण उतार दे, और जब महाराज तेरे पास आए तो अपने दो वरदान मांग लेना। पहले में अपने पुत्र के लिए 14 वर्ष के लिए राजगद्दी, और दूसरे में राम के लिए वन गमन, तेरा काम हो जाएगा। कैकेयी ने कहा कि मैं आज समझ पाई हूं कि तू मेरा कितना है भला चाहती है, तू मेरी कितनी हितैषी है। सुखदेव जी कहते हैं कि उधर तो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं बंधुओं, और उधर रानी कोप भवन में चली गई, पुराने वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिए। महाराज दशरथ अर्धरात्रि के समय गए। कैकेयी से अत्यधिक प्रेम होने के कारण जब महाराज दशरथ को ये पता चला, कोप भवन में कैकेयी गए, रानी से कहा कि रानी और आज खुशी के मौके पे, और आज खुशी के मौके पे तूने हाल बनाया क्या, और खुल गए सर के, हाँ खोले सर के केस बतारी श्रृंगार बिगाड़ा, खुल गए सर के केस बतारी श्रृंगार बिगाड़ा क्यों रानी, खुल गए सर के केस बतारी श्रृंगार बिगाड़ा क्यों रानी। आज खुशी के अवसर पे, आज खुशी के अवसर पे तूने हाल बनाया भोले सर के, भोले सर के केस बतारी श्रृंगार बिगाड़ा, भोले सर के केस बतारी श्रृंगार बनाया क्यों रानी।
के सागे आज तेरी आंखों के सागे तेरा लाल राम होगा। तार आरती अपने हाथ से ही तेरा पुण्य कर्म होगा। हर आरती अपने हाथ से तेरा पुण्य कर्म होगा। वो तेरा पुण्य कर्म होगा, हाँ तेरा पुण्य कर्म होगा। जगत हसाया क्यों रानी भूल करके इस बतास कर मेरा खोल करके इस बताई सरकार बिगाड़ा क्यों रानी। खोल करके इस बताई सरकार बिगाड़ा क्यों रानी। आज महारानी कहती महाराज क्या बताऊं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। शायद मेरा कोई कर्म ही ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। महाराज दशरथ कहने लगे रानी तुम ऐसा क्यों बोलती हो, ऐसी क्या बात है। अगर तुम्हें किसी ने उंगली दिखाई है तो उसकी उंगली कटवा दूंगा, अगर किसी ने आंख दिखाई तो उसकी आंख निकलवा दूंगा। रानी तुम्हें जो भी बात हो मुझे बता दो। आज महारानी कहने लगी महाराज जिपिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर तुझे को। पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर तुझे को। जिपिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर मन को। और हे महाराज आप पूछते हैं जब से आप ब्याह कर लाए, जब से आप ब्याह कर लाए, जब से आप ब्याह के लाए, जब से आप ब्याह के लाए, ना कभी प्रेम सहित बतलाए, ना कभी प्रेम सहित बतलाए, ना कभी प्रेम सहित बतलाए, ना कभी प्रेम सहित बतलाए। कहो कहाँ सुख मैंने पाए मैंने वैसे ही उम्र बिताए सब दोष मेरे। पिया क्या दऊं हाल बताए सब दोष मेरे तर्पण को। पिया क्या दऊं हाल बताए सब दोष मेरे कर्म को। महाराज इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो लिख दीना भाग्य विधाता, जो लिख दीना भाग्य विधाता, जो लिख दीना वो भाग्य विधाता, जो लिख दीना वो भाग्य विधाता, उसको कोई मिटा नहीं पाता, उसको कोई मिटा नहीं पाता, उसको कोई मिटा नहीं पाता, उसको कोई मिटा नहीं पाता। छूट गया इस जग से नाता मिट राज विधाए सब दोष मुझे। पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर मन को। पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे। पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर मन को। और महाराज जीवन की गई आस हमारी, जीवन की गई आस हमारी, जीवन की गई आस हमारी, जीवन की गई आस हमारी। सुरपुर की मैं कर रही प्यारी, सुरपुर की मैं कर रही प्यारी, सुरपुर की मैं कर रही प्यारी, सुरपुर की मैं कर रही प्यारी। समय देख के एक बड़ प्यारी करता है कब आए सब दोष मेरे को। अरे पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर मन को। पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर मन को। अरे पिया क्या दो हाल बताए सब दोष मेरे कर मन को।
महारानी कहने लगी, क्या बताऊं महाराज, मेरा कोई कर्म ही ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आज मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी तुम इतने अधीर ना हो, अगर कोई बात है तो बताओ, अगर किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मेरे से मांग लो। महारानी कहने लगी, महाराज आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है, आपने कभी मुझसे प्रेम किया ही नहीं, और महाराज अब तो मेरी जीने की इच्छा ही बाकी नहीं रह गई है। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी ऐसा क्यों बोलती हो, ऐसी क्या बात है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, आज तक तुम्हें आखिर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिली, एक बार बोल कर देखो रानी, मैं सहज से ही, तुम चाहे मेरे प्राण ही क्यों न मांग लो, मैं वो भी सहज से ही तुम्हें दे दूंगा। महारानी कहने लगी कि महाराज अगर ऐसी बात है, अगर आप देने को तैयार हैं तो पहले राम की सौगंध खा जाओ। आज महाराज दशरथ कहने लगे, रानी ऐसी क्या बात है कि जो मुझे राम की शपथ लेनी पड़ेगी। हाँ महाराज, तुम पुरुषों का अब कोई भरोसा नहीं रहा, मुझे पुरुषों के ऊपर से विश्वास उठ गया है। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तू जो भी मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। तो महारानी कहते ही ने कहा कि महाराज कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देह एक बर भरत ही टीका, भरत ही टीका। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है रानी, दिया। आज महारानी कहने लगी कि राजन अब मेरा दूसरा वरदान मुझे दीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आज महाराज दशरथ से जब कहा कि तपस्वियों का वेश रख कर विशेष उदासीनता के साथ राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया गया, तो महाराज दशरथ आप तमाम से पृथ्वी पर गिर पड़े, कहने लगे, रानी तो सब कुछ जानती है कि राम मेरा अत्यंत प्रिय है और मैं उसके बगैर जीवित नहीं रह सकता। अरे तेरी जो भी इच्छा हो और मांग ले रानी, लेकिन ऐसी याद मत कर। आज कहने लगी, महाराज अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो अपने वचन वापस ले लीजिए। आपको मालूम है अगर आपने अपने वचन वापस लिए तो आपकी ये सत्यता जो 3 लोगों में विख्यात है उस पर कलंक लग जाएगा। याद कीजिए आपके पूर्वजों ने इस सत्य की रक्षा के हेतु क्या क्या नहीं किया। हे महाराज
अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी भी आपसे न कहता, चाहे कभी भी मुझे अपना वरदान प्राप्त न होता। याद कीजिए अपने पूर्वजों को, राजा शिव जिसने एक कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु तो अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। हे महाराज, याद कीजिए अपने पूर्वज दधीच को जिसने इंद्र को अपरिहार्य तक दे दी। हे महाराज, अभी तो केवल महल के अंदर ही ये बात है, केवल मैं जानती हूँ। आप चाहे तो अपना वचन वापस ले लीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद जब ये सारी बात दुनिया इस बात को जानेगी तो आपके यश और कीर्ति को कलंक लग जाएगा। महाराज दशरथ कहने लगे, ही रानी कि रघु कुल रीत, रघु कुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए। हे रानी, चाहे मेरे प्राण ही सुरक्षित क्यों न रहे, लेकिन रघुकुल की कीर्ति को मैं कभी भी कलंक नहीं होने दूंगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, राम जी को बताया गया, राम जी आए, पिता को प्रणाम किया, उनके दुख का कारण पूछा, कहते कि सारी बात है। लक्ष्मण को पता चला, मैं भी आपके साथ चलूंगा। सुखदेव जी ने बड़े सोच कर राम कथा सुनाई, कहने लगी। माता सीता ने कहा कि भगवान, शास्त्र कहता है कि जय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, पुरुष बिन नारी। बन के लिए तैयार हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राशन परीक्षण आज अयोध्या को नजर लग गई। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों बन के लिए तैयार हुए। महाराज दशरथ ने सुमंत से कहा कि सुमंत, 14 वर्ष नहीं बल्कि 14 दिन इन्हें घुमा कर ले आना। रथ में बैठकर जैसे ही चली, पूरी अयोध्या नगरी वहां पर एकत्रित है, सभी को प्रणाम किया। मेरी अब परिणा
हो मेरी अवध राजधानी लीजो प्रणाम मेरे, लीजो प्रणाम मेरी, लीजो प्रणाम। ओ मेरी अवध राजधानी करूं मैं प्रणाम, लीजो प्रणाम मेरी, लीजो प्रणाम। अब तक तो तू नहीं हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तक तो तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तक तो तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तक तो तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तक तो घूम किए न गले, हाँ अब तक तो तुम किए न जल खाए दारू पानी। करूं मैं प्रणाम भैया, करूं मैं